I don't want to date you. I want to marry you. जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ जी क्या लग रहा है 251 इंडिया जीतेगी आराम से ये So hello, namaste, sat shri akal, salam everyone, welcome back on my channel. So today we are going to talk about Yuzvendra Chahal and Dhanashri. दोस्तों as we all know कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तो हम जीत चुके हैं, लेकिन युजवेंद्र चाहल बिना मैच खेले मैन ऑफ द मैच कैसे बन गए आखिर? क्या इस बात का राज क्या है, ये मिस्ट्री जानेंगे हम, और मिस्ट्री गर्ल के बारे में भी हम जानने वाले हैं इस ही वीडियो में. सो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, सो दैट हम लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहें. तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे बने यूजी मैन ऑफ द मैच बिना मैच खेले. सो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुबई में ये मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली है. इसी चीज की खुशी इंडिया में जबरदस्त तरीके से मनाई जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कारण यही नहीं है, इसका कारण एक और भी है. वो है यूजी को मिल गई है एक न्यू गर्ल फ्रेंड. जी हाँ गाइज, एक गर्ल, एक मिस्ट्री गर्ल को स्पॉट किया गया था इसी मैच में, और इसी के बाद इनके पिक्चर्स और इनकी वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पे होती हैं वायरल, और उसके बाद मीम्स बनते हैं एक से बढ़कर एक, जिसमें यूजी को बहुत सारा भर भर के मिल रहा है सपोर्ट, और मिल रहा है हेट भर भर के धनश्री को. लेकिन सोचने वाली बात है कि यार क्वेश्चंस तो कुछ और होने चाहिए लोगों के, या लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी कुछ और लेवल की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्ट्री गर्ल. ये मिस्ट्री गर्ल और कोई नहीं, ये है आरजे महावेश. इनको पहले भी स्पॉट किया गया है युजवेंद्र चाहल के साथ, लेकिन पहले इन्हें कोई जानता नहीं था. अब इस मैच के बाद जब खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से ये वीडियोस शेयर की, पिक्चर्स शेयर की, तब सब लोग एज्यूम कर रहे हैं कि नाउ यूजी गॉट अ न्यू गर्लफ्रेंड. वेल ऐसा मेरा नहीं, ऐसा लोगों का कहना है. लेकिन आरजे महावेश एक यूट्यूबर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, और साथ ही साथ एक डिजिटल क्रिएटर भी हैं. सो पहली बार मिस्ट्री गर्ल को स्पॉट किया गया था युजवेंद्र चहल के साथ, जब धनश्री और यूजी के बीच में डिवोर्स रूमर्स मार्केट में बहुत 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 गर्मा गर्म थे. किसी को कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब फाइनली कंफर्म हो चुका है कि ये है आरजे महावेश. नाउ द थिंग इज कि जितने भी मीम्स वायरल हो रहे हैं उसमें यूजी चहल को बहुत ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है. हमें बहुत ज्यादा उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है, वेल प्लेड कहा जा रहा है, न्यू भाभी का टैग दिया जा रहा है आरजे महावेश को. आई मीन पीपल आर सो हैप्पी फॉर यूजी. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसी बीच में धनश्री को इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है. अगर आप उसके कमेंट सेक्शन पे जाएंगे, उनकी प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भर भर के हेट मिल रहा है धनश्री को फॉर नो रीजन. ये कहने का मतलब है कि हिपोक्रेसी नेक्स्ट लेवल. आई मीन धनश्री को गोल्ड डिगर तक कहा जा रहा है. एंड यू नो व्हाट, दोनों में से किसी ने भी अभी तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि अभी उनका लीगल जो प्रोसेस है वो चल रहा है. और इसी बीच में इतनी सारी चीजें, इस तरीके से ट्रोल करना धनश्री को, आई मीन सपोर्ट करना यूजी को ये समझ आता है, लेकिन धनश्री को इस तरीके से ट्रोल करना और गोल्ड डिगर तक कहना, ये टैग दे देना, आई मीन दिस इज अनफेयर. क्योंकि अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे होने चाहिए कि यूजी भाई इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो गए, या कहीं ये अफेयर पहले से तो नहीं चल रहा था, कहीं ये डिवोर्स का रीजन यही अफेयर तो नहीं है. आई मीन क्वेश्चंस कुछ ऐसे होने चाहिए जिस तरह की हमारी सोसाइटी है और जिस तरीके से यहाँ पे सारा सिस्टम चलता है. ओके, मार्केट में एक और रूमर भी चल रहा है धनश्री को लेके कि उसने डिमांड की है 60 करोड़ की एज अ एलिमनी. लेकिन ये गाइज, ये जो न्यूज़ है बिल्कुल फेक है, क्योंकि इस बात को अनाउंस करने के लिए और इस बात को क्लियर करने के लिए धनश्री के पेरेंट्स, इनकी फैमिली ने इंटरफेयर किया और ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई डिमांड नहीं रखी गई है. क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का कहना था कि अगर इतना फेम मिल रहा है, इतनी एलिमनी आप ले रहे हो, तो इतना हेट तो बनता है. तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक फेक न्यूज़ है. ओके, कई सोशल मीडिया पे रीजंस ये भी बताए जाते हैं कि यूजी के लिए धनश्री एक परफेक्ट पार्टनर नहीं है. आई मीन उनका प्रोफेशन जो है वो बिल्कुल भी दोनों के लेवल का नहीं है, दोनों के मैच का नहीं है. तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये सुनिए. And then I like her vibes, like कि यार सेल्फ मेड वुमेन है, जैसे मैं हूँ वैसे ही ये हैं. एंड इनको ये ऐसे हैं कि अगर इन्होंने 5-6 घंटा डांस नहीं किया, 2 घंटा जिम नहीं किया, फिर अपना किक बॉक्सिंग नहीं किया, तो इनका दिन ख़त्म ही नहीं होता. देन आई लाइक यार, आई रियली लाइक दैट. आई टोल्ड माई मॉम डैड कि ऐसे ऐसे हैं, तो उनको भी लगा रहे अच्छा. तो फिर करके फिर मैंने इनको सीधा ये बोला था, मैं कहा आई डोंट वांट टू डेट यू, आई वांट टू मैरी यू. इससे हमें साफ पता लगता है कि यूजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोफेशनली, और वैसे भी उन दोनों की मुलाकात, उन लोगों की फर्स्ट मीटिंग या
इनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो जर्नी भी स्टार्ट हुई थी इनकी डांस क्लासेस से ही। सो ये भी एक रूमर है, इन बातों पे ना जाएं। और तीसरी चीज है इनका ड्रेसिंग सेंस। आई मीन यार कम ऑन, ग्रो अप यार। ड्रेसिंग सेंस को लेकर अगर आप जज कर रहे हो धनश्री को, दिस इज आई मीन ये तो मेरे समझ के बाहर है। धनश्री को इस चीज के लिए भी ट्रोल किया जाता है कि जब वो अपने को पार्टनर के साथ आई मीन जिनके साथ भी वो काम करते हैं शोज पे, इवेंट्स पे, और कुछ कोजी फोटोग्राफ्स आ जाती है सोशल मीडिया पे, तो उनको लेकर ट्रोल किया जाता है। कम ऑन यार, प्रोफेशनल बॉन्ड भी नाम की भी कोई चीज होती है, समझो इस चीज को। जब श्रेयस के साथ आई मीन ये तो हद ही हो गई थी सोशल मीडिया पे कि इस तरीके से डिमीन किया जा रहा था धनश्री को विदाउट एनी रीजन। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप एक को हेट दे रहे हैं तो दूसरे को भी उस काम के लिए उतना ही हेट दीजिए या उतना ही प्यार कीजिए। फालतू में आई मीन इतना मुद्दा क्रिएट करने का, इतना बवाल करने का और किसी को इस तरीके से ट्रोल करने का कोई फायदा नहीं है। सो दोस्तों वो कहते हैं ना कि एवरी डे इज नॉट संडे, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बस उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि धनश्री को इस तरीके से ट्रोल करना, इस तरीके से हेट देना मेरे हिसाब से आई थिंक गलत है। आपके हिसाब से क्या है, सही है या गलत है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।